नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं संस्कृत सब्जेक्ट का कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ, है ना। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं वह टिप्स क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत एक सब्जेक्ट है। संस्कृत एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमको पूरे 100 नंबर का एग्जाम में पूछता है ना। इसमें कहीं से प्रैक्टिकल वगैरह का नहीं मिलता है ना। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम इस संस्कृत सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना उचित होता है, इस शब्द से हमको मिलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। इस शब्द से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, आइए देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको हम विच्छेद किस तरह से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत, तो संस्कृत का विच्छेद होता है सम प्लस क्री प्लस आक्त। सम प्लस क्री प्लस आक्त, ये आपका विच्छेद हुआ। इस संस्कृत शब्द 3 शब्द से मिलकर के बना है। ये तीनों शब्द जो है क्या है, इसके बारे में हम आपको नॉलेज देंगे, है ना। आइए देखते हैं यह क्या है। सम जो है आपका उपसर्ग है। आप सब जानते होंगे सम क्या है, उपसर्ग है। बता दिया गया है, आप सब जानते हैं सम क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और क्री क्या है, क्री एक प्रकार का धातु है। क्री क्या है, धातु है, ठीक है। और ये क्या है, अक्त क्या है, अक्त प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है ना। अब जब ये उपसर्ग धातु और प्रत्यय के मेल से एक संस्कृत शब्द बना है, और संस्कृत शब्द में मुख्य रूप से ये सब पढ़ना जरूरी होता है ना। और इसी शब्द से बन करके एक संस्कृत शब्द उभरा है, बना है ना। तो इसका अब अर्थ क्या होता है, इसका तो माने हमने बता दिया कि ये सब है तो क्या है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए ऊपर देखते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, और क्री का मतलब होता है करना, और अक्ष का मतलब होता है निष्ठा। ये मतलब होता है, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है निष्ठा, क्री का मतलब होता है करना, और सम का मतलब होता है बराबर, है ना। जबकि सम एक उपसर्ग है, क्री एक धातु है, अक्त एक प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जानकारी रखना है कि उपसर्ग जो है क्या है, क्री जो है धातु है तो धातु क्या है, अक्त प्रत्यय है तो प्रत्यय क्या है, या फिर ये तीनों शब्द से मिलकर बना है तो कैसे बना है ना। तो कैसे बना है, मैंने इसको विच्छेद करके बनाया। लेकिन यहाँ पर पहले उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले उपसर्ग है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद धातु के विषय में जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रत्यय के विषय में जानकारी लेंगे, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे, ना था नहीं समझ पाएंगे। तो उपसर्ग है क्या, उपसर्ग दोस्तों आपको इसको देखते ही आप लोगों को परिभाषा डिफिनेशन याद हो जाना चाहिए कि वह शब्द जो इस धातु के पहले आकर लगता है, वह शब्द जो इस धातु के पहले आकर लगता है और लगने के बाद इसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। वह शब्द जो इस क्री धातु या चाहे जो भी धातु है उस धातु के पहले लगता है, उस धातु के पहले लगता है और लगने के बाद उसका अर्थ में चेंजिंग कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। और आगे इसके विपरीत प्रत्यय, और प्रत्यय किसे कहते हैं, वह शब्द जो धातु के बाद में लगता है, वह शब्द जो धातु के बाद में लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। याद हो गया। और प्रत्यय का डिफिनेशन आपने जान गया, उपसर्ग का डिफिनेशन जान गया, तो फिर धातु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कैसे याद करेंगे। तो धातु है क्या, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु जो क्री धातु है, इसका मतलब करना होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैंने धातु का डिफिनेशन बताया। और धातु के पहले जो शब्द लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में चेंजिंग कर देता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और धातु, इसी धातु के बाद में प्रत्यय लगता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो धातु के बाद में लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में चेंजिंग कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अभी हम उपसर्ग पे चर्चा करेंगे। उपसर्ग जो धातु के पहले लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में चेंजिंग कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग पूरे 22 होता है, उपसर्ग पूरे 22 होता है। 22 में कुछ न कुछ एग्जाम में, हर 9th 10th के एग्जाम में या फिर इंटर का एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में जरूर पूछता है। दे देगा कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, बताना होगा। परंपरा में कौन सा उपसर्ग है, इस तरह से संस्कार विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक में इस तरह देगा, आपको वहां पर टेक आउट करना पड़ेगा। या फिर
क्या है कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है 22 ही उपसर्ग से वह पूछ सकता है। 22 उपसर्ग से पूछेगा तो 22 उपसर्ग को जानकारी हमें रखना है। जैसे कि क्या है 22 उपसर्ग है 22 होता है, कौन कौन सा होता है देख लीजिए। पड़ा हो गया, 2 में पड़ा हो गया, 3 में अप हो गया, 4 में सम हो गया। देखिए सम आ गया ना, चौथा सम है। अनु हो गया 5 में, औ निस, निर, दुस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये आपका पूरे 22 उपसर्ग हुआ। 22 उपसर्ग से कोई शब्द बना करके दे देता है और कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो 22 हमको याद रहेगा तो आराम से हम उसको बना सकते हैं और नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस 22 उपसर्ग से ही आपको देगा एग्जाम में। ठीक है, और 22 उपसर्ग हमारे पास याद है तो समझिए कि उसको हम बना सकते हैं। जैसे कि प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उ। ये है आपका उपसर्ग 22 के उपसर्ग से कुछ क्वेश्चन जो है 2-4 नंबर का एग्जाम में पूछता है। इसको पढ़ने से हमको 4 या 5 नंबर फायदा हो सकता है और इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात सॉल्व करने के पहले हम जानेंगे कि इससे कौन कौन सा शब्द बनता है। तो आप 1 से 2 शब्द बनाइए, है ना। नहीं समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। जैसे कि पड़ा हो गया तो पड़ा उपसर्ग से प्रमोद हो सकता है ना, प्रकाश हो सकता है। इस तरह से आप शब्द बनाते जाइए पूरे उपसर्ग का। पूरे उपसर्ग का जब शब्द आप बना लीजिएगा तो वह 4 नंबर आपके पॉकेट में हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं उपसर्ग के माने बताएंगे। ठीक है, उपसर्ग के माने आप जब तक इसका शब्द नहीं बनाइएगा तब तक माने अपना ही समझिएगा। ठीक है, इसे शब्द बनाइए, उसके बाद हम इसका प्रत्येक का तोड़ तोड़ करके माने बताएंगे, अर्थ बताएंगे। जैसे कि अभी आपको बताया कि जो शब्द धातु के पहले लगता है और लगने के बाद उसका अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये जितना भी उपसर्ग है धातु के पहले ही लगता है। जैसे यहाँ पर आप उपसर्ग कोई होगा, आ उपसर्ग है इसमें, कहीं आ उपसर्ग कहीं होगा, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आ उपसर्ग हो गया यहाँ है। तो आ से इसमें जोड़ देंगे गम, चाहे गच्छ, गच्छ जोड़ देंगे, गच्छ चाहे गम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अगत्य, अगत्य हो जाएगा। अगत्य मतलब होता है जाकर, अगत्य मतलब होता है जाकर। ठीक है, तो याद रहे इसमें अगत्य होगा। और कब अगत्य होगा, जब यहाँ पर कोई धातु जोड़ेंगे तब। तो धातु इसमें क्या है, आइए देखते हैं धातु क्या है। इसमें धातु कब जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि अगत्य हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि गच्छ हो गया, गच्छ हो गया, गच्छ प्लस लय, गच्छ प्लस लय। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसमें उपसर्ग लगाना हमारा फर्ज बनता है तभी लेप लगे, नहीं तो खाली गच्छ लगाइएगा तो यहाँ पर कतवा हो जाएगा, यहाँ पर कतवा हो जाएगा। इसलिए हम कतवा नहीं लगा करके, हमको तो लेप से मतलब है, तो लयप हम यहाँ पर यूज करेंगे कब, जब यहाँ पर आ गच्छ रहेगा तब। आगच्छ प्लस लयप, आगच्छ प्लस लयप क्या हो जाएगा आगत्य। आगत्य का मतलब होता है आकर, आगत्य मतलब होता है आकर, अगत्य मतलब आकर। तो देखिए इसमें उपसर्ग लगा है आ उपसर्ग,
तब लेप लगाएंगे। यदि उपसर्ग इस धातु के पहले नहीं लगा है तब कतवा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना, ये बाद की बात है। तो आप सब इस पे दो दो शब्द बना सकते हैं, बना लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब चलते हैं धातु पर। धातु, ये क्री धातु है, तो क्री धातु के पहले सम उपसर्ग क्यों लगता है, और यदि सम उपसर्ग लगा ही है तो यहाँ पर म जो है अनुस्वार के रूप में बदल गया, है ना। फिर ये आधा दंतेश है, तो आधा दंतेश इसमें है कहाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वह कहाँ चला गया और कहाँ से यह आधा दंतेश आ गया। तो दोस्तों याद रहे कि क्री धातु से बना कोई शब्द है, ओनली फॉर क्री धातु से बना कोई शब्द आवे तो म का अनुस्वार हो जाता है और बीच में आधा दंतेशा का आगमन हो जाता है। क्री धातु से बना कोई शब्द आवे तो म का अनुस्वार और बीच में आधा दंतेशा का आगमन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया सम प्लस क्री प्लस सम प्लस क्री प्लस क्या अक्ति, कृति यहीं पे लिख देते हैं, सम प्लस कृति, यानी क्या हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति हुआ, यहाँ पर आधा स का आगमन हो गया और क्री धातु से बना ही है ना, अक्ति क्री धातु से बना हुआ है और सम उपसर्ग लगा ही है ना, तो सम प्लस कृति बराबर क्या हो जाएगा संस्कृति। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी बताएंगे आप लोगों को कि यदि सम उपसर्ग से क्री धातु से बना कोई शब्द आवे, क्री धातु से बना कोई शब्द आवे तो क्या होता है कि सम उपसर्ग में म का जो है अनुस्वार हो जाता है, बीच में आधा दंतों का आगमन हो जाता है। यदि सम उपसर्ग में बना कोई शब्द आवे या क्री धातु से बना कोई शब्द आवे तो म का अनुस्वार और बीच में आधा दंतों का आगमन हो जाता है। ठीक है, और अक्त का मतलब होता है निष्ठा। तो ये दोस्तों भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है दो ठो, अक्त एवं अक्तवतु, ये दो चीज होता है। तो इसमें तो सिर्फ अक्त लिखा हुआ है, अक्तवतु भी होगा, तो अक्तवतु दूसरा जगह होगा, क्योंकि यह दोनों जो है भूतकाल में इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।